भगवान कन्हैया से कहा प्रभु हमने स्थान बना दिया, अब आप उस स्थान को देख लीजिए। तो भगवान कन्हैया ने वो स्थान देखा है, कितना सुंदर स्थान है। ऐसा ही नहीं भाइयों, भगवान कन्हैया ने जब स्थान देखा, कितना सुंदर स्थान है, तो कन्हैया कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। रात के 12 बजे कन्हैया ने बांसुरी ली, मनोहर अधरों से लगाई, भगवान कन्हैया ने जब बांसुरी ऐसी बजी, श्याम बजाई बांसुरी, बेमोहे तीनों लोग, कि वो तीनों मोहे नहीं, वो रहे कौन से लोग। जब कन्हैया ने बांसुरी बजाई तो तीनों लोग मोहित हो गए, लेकिन वो तीन चीजें मोहित नहीं हुई। वो तीन चीजें कौन सी थी? अग्नि जलती रही, ये
टिंकू यादव चनौप जयसिंह जो हरियापुर से हैं 51 रुपए से सम्मान कर रहे। भगवान सदैव प्रसन्न बनाए रहे। कन्हैया ने जब बांसुरी बजाई तो अग्नि जलती रही, अग्नि जलती रही, पानी बहता रहा और हवा चलती रही। इन तीन चीजों के ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। अगर ये तीन चीजें मोहित हो जाती तो संसार नष्ट हो जाता। तो जो गोपी जैसी बैठी थी वैसी भागन लगी। कोई रोटी बनाए रही है तो एक रोटी तय पे एक गहे में हाथ पे लेके भाज दे। कोई पति को भोजन की थाली पसवे जा रही है तो थाली लेके भाज दे। कोई लाला को दूध पिला रही है तो लाला आंगन में पटक दो भागन लगी। कोई श्रृंगार कर रही है तो नाक की चीज कान में, कान की नाकम पहन के भागन लगी। क्या दशा भाई, एक आंख में काजर है एक में है ही ना। कि ऐसी बजाई दई, कि ऐसी बजाई दई, अरे बसुरिया रे लाला ऐसी बजाई दई, बसुरिया रे गाना ऐसी बजाई दई। भगवान कन्हैया ने बांसुरी बजाई। कैसी बजाई? तो एक कवि कह रहा है, अरे ऐसी बजाई गई बसुरिया रे लाला ऐसी बजाई गई, बसुरिया रे लाला ऐसी बजाई गई। गोपियां श्रृंगार कर वो भूल गई। किसी के नाक में कुंडल बुलाक कानों, किसी के नाक में कुंडल बुलाक कानों में, किसी के दांत में सुरमा लिपट गया। किसी के नाक में कुंडल बुलाक कानों में, किसी के दांत में सुरमा लिपट गया किन में, कौन थोड़ी पैदे लई। इधर जैसी गोपियां रात के 12 बजे भागी और पत्नी ने जो देखो कि जो रात में कहां जा रही है, लाइन लगाए गए। सुपति लाठी डंडा लेके पीछे पड़े, जवाब दो कहां चली। गोपियां बोली पे बाली बच्चा समारी हो, हम तो ये चले। कहां? तो गोपियां बोली बजाए दई श्याम बसुरिया, ओढ़ के जाओ चुंदरिया। बजाए दई श्याम बसुरिया, ओढ़ के जाओ चुंदरिया। बाजी बसुरिया घन श्याम की, बजाए दई श्याम बसुरिया, ओढ़ के श्याम चुंदरिया। बाजी बसुरिया घन श्याम की। गोपी
कोई सखी ढोलक लेके भाज दई, कोई सखी ढोलक लेके भाज दई, और कोई सखी चिमटा लेके भाज दई, कोई सखी भाजी भाजी हारी गई, कोई सखी भाजी भाजी हारी गई, ऐसी बाजी बाजी में तो बाजी हारी गई। बजाए गई श्याम बसुरिया ओढ़ के जाओ चुनरिया, बाजी बसुरिया घनश्याम। गोपियां भाग और वहीं पहुंच गई जहां भगवान कन्हैया बंसी बजा रहे थे। 60,000 गोपियां थी परीक्षित जी, और ये साधारण गोपियां नहीं है, वेदों के 60,000 मंत्र हैं, वेदों की ऋचाएं ही गोपियां बनी है। ये 101 रुपए श्रीमान ब्रजनंदन जी, जो इसी ग्राम हकीकतपुर के रहने वाले, 101 रुपए से हमें सम्मान कर रहे हैं। भगवान सदैव प्रसन्न बनाए रखें। और ये 100 रुपए भागवत में दान कर रहे हैं विजय के भाई श्रीमान सुनील यादव, जो नीबलपुर से हैं। 100 रुपए से हमें सम्मान किया है। तो ने कि ये प्रसंग समाप्त हो जाने तो उसके बाद हम सुनाएंगे। और ये बोल दिए गिरन सिंह कोटेदार, ये हमारे 100 रुपए से हमें सम्मान कर रहे हैं, और 20-20 रुपए हमारे साथियों को सम्मान किया है। ये लटूरी राम नरेश, जो ग्राम हकीकतपुर से हैं। भगवान सदैव प्रसन्न बनाए रखें, धर्म के प्रति समाज में सम्मान बना रहे। गोपियां पहुंची कन्हैया के पास, एक नहीं 60,000 गोपियां। कन्हैया बोले काय को आई हो? गोपियां कुछ बोलिए ना। कन्हैया बोले तुम रात के वक्त अपने पतियों को छोड़ के हमारे पास आ गए, वापस लौट जाओ। पति परमेश्वर के समान होता है, लौट जाइए। गोपियां बोली कन्हैया अब नहीं जाऊंगी। क्यों? बिल्कुल नहीं जाऊंगी। कि छल में नहीं आऊंगी, तेरी बंसी की धुन में लीला रचाऊंगी। करना है महाराज विपन बिहारी, करना है महाराज विपन बिहारी। गोपियां बोली कन्हैया अब नहीं जाऊंगी, बहुत दिन तक इंतजार किया है, बिल्कुल नहीं। ये श्रीमान डॉक्टर अजीत कुमार जी 100 रुपए से हमें सम्मान कर रहे हैं। भगवान सद्बुद्धि प्रदान करता रहे। जब कन्हैया ने देखा तो भगवान कन्हैया ने उतने ही रूप धारण कर लिए।
कन्हैया महाराज करने लगे। कैसे महाराज किया? जुए धमकाए एक साथ, फिर तनिक और को रुका दिए। ऐसा ही नहीं, चुम झनन झनन झुम झुम झनन, जब झांझों से झनकारी उठी छुम झनन झनन झुम झुम झनन बिछु अन से बिसद बाहर उठी। भगवान का रास करने लगे। जितनी गोपियां थी उतने ही रूप बना लिए, हर गोपी के साथ श्याम दिखाई देने लगे। गोपियां को अभिमान हो गया, अब तो कन्हैया हमारे बंधन में, अब हम जो भी कहेंगे कन्हैया वही करेंगे। कन्हैया समझ गए गोपियां को अभिमान हो गया है, तो भगवान कन्हैया अंतर ध्यान हो गए। और जैसे कन्हैया अंतर ध्यान हुए, गोपियां तड़प तड़प कर जमीन पर गिरने लगी, एक दूसरे से पूछने लगी, बहना